सो गाइस टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसर अपडेट्स, वो भी काफी दिनों के बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल, कुछ करियर काउंसलिंग रिलेटेड का टॉप रैंकिंग एंड ए मेजर अपडेट अबाउट द रिजल्ट एंड आइसर एप्लीकेशन पोर्टल इश्यूज एंड मेनी मोर। सो गाइस यार 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। एंड ठीक है, तुमको लाइक वगैरह करना तो कर सकते हो, वरना मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता उस पर। ठीक है, सो गाइस प्रोसीड करते हैं फॉर द रिजल्ट अपडेट। अगर हम आइसर एडमिशन प्रोसेस एंड कुछ अगर कमिटी की अगर बात करें आइसर एडमिशंस की, तो आपका जनरली जो रिजल्ट है वो 13 जून 2025 से लेके 24 जून 2025 के बीच कभी भी आ सकता है। हालांकि जब भी रिजल्ट आएगा तो ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट नहीं आएगा कि हाँ ये रिजल्ट आ गया इस दिन, ये लो जी। इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी हमारा रिजल्ट आता है उससे एटलीस्ट 3 दिन 4 दिन या 5 दिन पहले हमको आइसर की वेबसाइट पे एक डिटेल के अंदर हमें एक शेड्यूल मिलेगा कि हाँ इस दिन रिजल्ट आ रहा है, इस दिन आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लाइक ये इश्यूज है, अब तक आपका काउंसलिंग चलेगा। ये एक साथ ही पूरा शेड्यूल आएगा आइसर की वेबसाइट पर। जब तक शेड्यूल आएगा उसके जस्ट बाद 3-4 दिन बाद आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि प्रोबेबली जो है 18 जून 2025 को आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस है। आई एम नॉट आइस फ्रॉम द आइसर कमेटी, वरना मैं आपको डेट बता देता, बट जनरली 18 जून इज द अप्रोक्स फाइनल डेट। एंड आपको ऑलमोस्ट कुछ बच्चों को ऑप्शन भी दिया गया है। जनरली क्या होता था ना, पहले बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चों का ओबीसी कैटेगरी है ही नहीं, पहले ओबीसी में डाल दिया था फॉर्म। फॉर दैट रीजन उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया गया 16 तारीख तक। ओके एंड बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल थे, मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के सवाल थे कट ऑफ का। ठीक है यार, आप लोगों के लिए जो है 2 ही कंडीशंस बनते हैं अभी प्रोबेबली। पहला ऑप्शन है आपका एडमिशन नहीं हो सकता, दूसरा एडमिशन है आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है जिनका एडमिशन नहीं हो सकता वो क्या कर सकते हैं, जनरली वी कैन फिगर आउट द अदर कॉलेजेस, अदर आइसर टाइप कॉलेजेस जो बीएसएमएस दे रहे हैं। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस जो है आइसर के जैसा का जैसा ही बीएसएमएस कोर्स देने लग गए हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, आइसर में अगर मिल रहा है तो हम उसके ऊपर प्रेप करते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस एंड आई एम वेरी आर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द बहुत सारे आजकल तो ये एक बाढ़ ही आ चुका है इस इंडस्ट्री में। हर कोई यार यूट्यूबर बने जा रहे हैं। वी आर नॉट इन द स्टूडेंट्स कि हम लोग ऐसे ही उठ के ऐसे वीडियो बनाना शुरू कर दिए। वी आर ए कंसल्टेंसी एजेंसी बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। एंड हम लोग जो है डायरेक्टली हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चे जो है अपने बच्चे के लिए कंसल्टेशन की रिगार्डिंग कि भैया अब क्या करें। ठीक है, हम तो वर्क करते हैं, नौकरी जाते हैं, ऑफिस का काम है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, हमें कॉलेजेस ढूंढने जाएं, बच्चे का क्या करें, कहाँ पर भेजें, कहाँ पर बेस्ट ऑप्शंस है, क्या करें क्या नहीं करें। तो जनरली जो है हम बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। क्या बेस्ट ऑप्शंस है, क्या करना चाहिए, काउंसलिंग कैसे होगा, ठीक है, सब कुछ जो है हम उनका प्रोसेस कंप्लीट करके देते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है यूट्यूब पे, एवरीवन वांट टू बिकम एन यूट्यूबर। जिन बच्चों को साइंटिस्ट बनने के लिए भेजा था, आईआईटीज में भेजा था, एवरीवन जस्ट डूइंग ऑन द यूट्यूब। वाओ क्या बात है, मैं तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ सिर्फ 200 रुपए के अंदर। लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आई सी स्पेशली इन द जेई कैटेगरी एंड बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, तो मुझे कोई इश्यू नहीं यार, पैसे कमाए बहुत अच्छी बात है, बट आप लोग जो है अपना फ्यूचर का ध्यान रखें। ठीक है, एटलीस्ट 200 रुपये 300 रुपये देखिए, कोई आपको आपका करियर सेट नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल सा है ये। एंड अगर आप 200 रुपये देख के 300 रुपये देख के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू द IIT कॉलेज और लाइक दैट समथिंग, सो फिर आप ये सपने छोड़ दें। ठीक है, अदर देन अगर आपको कोई भी इश्यू है, ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है अभी के टाइम पे। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, पहला ऑप्शन वही है कि आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा डेफिनेटली यार आपकी जो स्कोर है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप जनरल कैटेगरी में है, आपके 70 है, 60 है, 50 है, 30 है, 20 है, तो आपको अलॉटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, दैट सिंपल। अब ऐसा तो है नहीं कि आइसर के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गुजारो कि भैया आइसर है, आइसर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, 100 करोड़ सालों तक इसी के प्रिपेयर कर दूंगा। नो, जस्ट लीव दिस। आइसर में नहीं हो रहा, ओके छोड़ो इसे। आइसर के जैसे जितने भी इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेज है, GFTI है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उनमें हम ट्राई कर सकते हैं। भैया मेरे को तो पता नहीं है कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, एकदम सब कुछ ब्लैंक शो
हो रहा है, 1 साल का करियर का सवाल है, नो वरी यार, हम लोग हैं ना, ठीक है, हम लोग आपसे ऐसा डायरेक्टली नहीं करते कि हाँ भाई फॉर्म भर दो, पैसा स्क्रीनशॉट अटैच कर दो, नॉट लाइक दैट। आप हमें डायरेक्टली कॉल करिए, हम आपको पूरा रिजोल्यूशन देते हैं 100%। अगर आप सेटिस्फाइड हैं देन ओके, देन आप हमारे अदर काउंसलिंग एडमिशन, आपको हेल्प चाहिए आप उसमें जा सकते हैं। हम आपसे कोई डायरेक्टली ऐसे पैसे की डिमांड नहीं करते कि पहले पैसा दो और फिर ऐसे होगा वैसे होगा, नथिंग लाइक दैट। मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, जो भी पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा टेंशन है कि भैया एडमिशन होगा या नहीं होगा, कौन सा आंसर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, DU, GHU, JNU, नीट, एम्स, ठीक है, कुछ भी आपके डाउट है भैया कौन से बजाना चाहिए, बेटर है, क्या है, बुरा है, भला है, गूगल फॉर्म में आप अपनी डिटेल फिल कर दो, हम आप लोगों को डायरेक्टली रीच आउट कर लेंगे, दैट सिंपल। हम आगे बढ़ते हैं रैंकिंग प्रोसेस के ऊपर। क्या रे रीप का जो रैंकिंग प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, सॉरी आइसर का जो रैंकिंग प्रोसेस है, देखो यार, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर स्कोर। अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं या 100 नंबर आ रहे हैं, इसका आपके सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जो 240 का पेपर था एंड आपके 240 आ गए पूरे में से पूरे, स्कोर के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ यार मेरे तो 240 आ गया है, मैं तो आइसर में जाके रहूंगा। हो सकता है 1 लाख बच्चों के 240 आ गए हो, फिर या फिर 50,000 मान लो, कैसे डिफेंड करोगे आप, ठीक है। फॉर देट रीजन जो है आइसर ने जो है रैंकिंग प्रोसेस निकाला है, ठीक है, रैंकिंग प्रोसेस उसके लिए निकाला गया है। जनरली आपका जैसे ही रैंकिंग प्रोसेस आ जाएगा, वी विल अपडेट यू रिगार्डिंग द रैंक्स। अभी के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको अगर लगता है कि हाँ यार आपका स्कोर कितना है, जनरली आपको विद इन 5 से 10 दिन के अंदर मैक्सिमम आप लोगों को पता लग जाएगा। सो गाइज डू नॉट वरी, अगर आपकी ठीक ठाक स्कोर आ रहा है 80+ अगर आप स्कोर कर रहे हो कैटेगरी के अंदर, एंड अगर आप जनरल से हैं तो आपके 100 के आसपास ऊपर नीचे अगर कुछ है, देन डेफिनेटली यू कैन गो द आइसर, स्पेशली इन द, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो। अगर आपको कोई बोलता है कि आप मुझे लाखों रुपए दे दो, 10,000, 20,000, 50,000, तो डोंट पे एनी मनी, ऐसा कोई भी आइसर्स के अंदर नहीं पॉसिबल है। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सेंट्रल फंडेड होता है उनमें इस टाइप का कोई भी प्रोसेस नहीं चलता है टू डोनेट और लाइक दैट एडमिशंस। कुछ मैं आप लोगों को लूप होल्स बता देता हूँ जिनके जरिए कुछ चांसेस हो सकते हैं या फिर एज पर द कोर्ट गाइडलाइन अलॉटमेंट आ सकता है। पहला हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड RTI पोर्टल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा लॉ हमें अलाउ करता है, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके अंदर जैसे मेरे को जो है आइसर में भी सीट मिला, मेरे को JEE में भी सीट मिला। जनरली मैं ये प्रेफर करूंगा कि यार मैं जो है JEE के थ्रू यानी कि NIT वगैरह में जाऊंगा। पोर्टल आइसर का क्लोज हो चुका है, ठीक है। बाकी उस मेरे पीछे जो लड़का था उसको भी सीट नहीं मिली क्योंकि मैंने बाद में सीट छोड़ दी है। तो वो जो लड़का है RTI फाइल करके पता कर सकता है कि सीट खाली है कि नहीं, एंड यू कैन फाइल द एप्लीकेशन टू द एडमिशन कमेटी। अगर वो अप्रूव कर देती है देन जनरली जो है अलॉटमेंट हो सकता है। ये प्रोसेस होता है बट इट्स कंज्यूमिंग टाइम, एंड ऑल्सो इसके लिए आपको एक प्रॉपर लीगल टीम चाहिए कि कॉलेज वाले भी ऐसे नहीं कि आपने ऐसे डाला एप्लीकेशन और एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, नो वरी। तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी एजेंसियां, हमारी जैसी एजेंसियों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर लीगल टीम होती है, वो आपके भी यहाँ पे केस बनाते हैं, ठीक है। कॉलेज वाले अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे देन वो कैन गो टू द कोर्ट और वो कैन प्रोसीड करके वो जनरली आपका करा सकते हैं। तो ये कुछ जिसमें लीगलिटी एनरोल हो और लाइक दैट ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको कोई बोलता है हाँ भाई मेरा उससे जानकारी है, दे दीजिए, इतने पैसा करा दूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस के अंदर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, आपको अगर अलॉटमेंट हो गया तो माइग्रेशन वाला ऑप्शन होता है। बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल होते हैं कि भैया हमारा जो अलॉटमेंट है वो तो साउथ में आ रहा है, हमारा बच्चा तो हम तो पंजाब से हैं, हम तो इधर के आसपास ही चाहिए, लाइक दैट समथिंग, ठीक है। तो इसमें एक तो RTI वाला पोर्टल काम करता है, दूसरा ऑप्शन जो है माइग्रेशन के लिए आप एडमिशन कमेटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 2 ही ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चों के सवाल ये आ रहे थे कि भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया 12th का, मार्कशीट कहाँ से अपलोड करें, 12th हमने फेल कर दिया, उसके लिए क्या करें। तो आप जो आइसर एडमिशन इंचार्ज को एक्सेप्शनल ईमेल कर सकते हैं ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। जनरली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर इश्यू है, एरर्स है, क्योंकि ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑटोमेशन के द्वारा वेरीफाई होते हैं, नॉट एंड ह्यूमन कि आपका कोई आदमी वहां पर बैठा है चेक करके अच्छा वेरीफाई करेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑटोमेशन
टूल्स के जरिए जनरली जो है वेरीफाई किया जाता है, या फिर आपको बोला गया कि आप जो इसको स्कैन करके अपलोड कीजिए। काफ़ी बार आपको बताया जाता है स्कैन करने के लिए, फॉर दैट रीजन क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम से हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है, हमारी डिटेल्स को, कि हाँ इसके नंबर कम है, अच्छा ये फेल है, तो सिस्टम उसको रिजेक्ट करता है। नोट दें उसके अंदर जो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। ये सिस्टमेटिक होता है सारा का सारा कंप्यूटराइज। अगर आपके पोर्टल में प्रोसेस में अगर कुछ भी इशू है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आईसर को रीच आउट कर सकते हो, एंड इसके लिए आपका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। नो वरी गाइस, मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, आप लोग उसको जरूर फिल करिएगा अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट करके आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, एंड आपको बेस्ट टू बेस्ट अगर रेजोल्यूशन अगर आप लेना चाहते हैं तो खैर ऐसा कोई आगे का कोई इस पे से आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। अलॉटमेंट से रिजल्ट से पहले आपको एक शेड्यूल मिलेगा, एंड स्पेसिफिक चॉइस फिलिंग और लाइक दैट सबके लिए कंप्लीट शेड्यूल डिक्लेयर किया जाएगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि हाँ कल ही रिजल्ट दे दिया सर ने, ऐसा जनरली नहीं होता है। एक स्पेसिफिक शेड्यूल आता है, शेड्यूल के थ्रू ही प्रोसेस काम करता है, एंड जनरली मेजोरिटी ऑफ द सीटें होती है वो स्पोर्ट राउंड के अंदर भरी जाती है। और भी कोई सवाल हो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप